हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज का वीडियो अपन शुरू करते हैं। तो आज का वीडियो अपने अगला जो टॉपिक है इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 5 का अगला जो टॉपिक है वो है अपना प्लाज्मोलाइसिस एंड डीप्लाज्मोलाइसिस, जिसे हिंदी में कहते हैं जीवद्रव्य कुंचन। प्लाज्मोलाइसिस का मतलब जीवद्रव्य कुंचन एवं जीवद्रव्य विकुंचन डीप्लाज्मोलाइसिस। इस टॉपिक को आज की डेट में अपन को लेना है। तो फर्स्ट अपन दोनों अलग अलग करके ले लेते हैं। फर्स्ट जो अपना टॉपिक है जीवद्रव्य कुंचन को अपन लेते हैं प्लाज्मोलाइसिस। तो प्लाज्मोलाइसिस का मतलब क्या होता है, देखिए इसके लिए अपन कोई एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जैसे अपने बुक के अंदर रोयो डिस्कलर के प्लांट का एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है। रोयो डिस्कलर के प्लांट की जो लीव्स होती हैं वो डबल कलर्ड की होती हैं, मीन्स ग्रीन और पर्पल शेप में या पिंक शेप मान सकते हो आप। दो कलर उसके अंदर होते हैं, तो उस अकॉर्डिंग उसको समझाया हुआ है। अपन इन डायग्राम्स के भी यहाँ पे मैं आपको अच्छे से क्लियर करवा देती हूँ। तो अपना जो डेफिनेशन है प्लाज्मोलाइसिस है क्या, बेसिकली कंडीशन ये होती है कि प्लाज्मोलाइसिस का मतलब होता है सेल का सिकुड़ जाना। जो अपनी सेल है, सेल के अंदर जो प्रोटोप्लास्ट भरा हुआ होता है उसका सिकुड़ जाना यानी श्रिंक हो जाना, उसको कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। और उसी सेल का को जब अपन किसी प्योर सॉल्यूशन में रख देते हैं तो वो वापस से क्या हो जाए, अपनी वापस से वो कवर कर ले, यानी कि वापस से वो फूल जाए, टर्जिट हो जाए सेल। तो उस कंडीशन को कहते हैं जीवद्रव्य विकुंचन। देखिए अपन को इस टॉपिक को कुछ स्टेप्स के अंदर मैं आसानी से समझा दूंगी आपको। पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। जब किसी सेल को अपन अति पराशरी घोल यानी कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं, हाइपरटोनिक जो सोल्यूशन होता है उसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। मीन्स जैसे कि आप मान सकते हो सॉल्ट सॉल्यूशन हो गया या शुगर सॉल्यूशन होता है, इन सब की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, जबकि प्योर वाटर जो होता है उसकी नहीं होती। तो वो एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो जाता है। तो जब एक सेल को अपन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो उस क्या होगा, रखने पर सेल यानी कोशिका का जो प्रोटोप्लास्ट है, सेल का जीवद्रव्य प्रोटोप्लास्ट सेल वॉल से अलग होकर सिकुड़ना यानी श्रिंक होना यानी फ्लैसिड होना शुरू कर देता है। ठीक है, क्या होगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रखा तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की वजह से एक्सोस्मोसिस की प्रोसेस होगी, बहिःपराशरण की प्रक्रिया होगी। और बहिःपराशरण की प्रक्रिया में क्या होता है, सेल से वाटर जो है, पानी जो है वो बाहर निकलना शुरू कर देता है। तो पानी जब बाहर निकलेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा कि सेल वॉल से ये इसका प्रोटोप्लास्ट जो चिपका हुआ रहता है सेल वॉल के साथ नॉर्मल कंडीशन में, वो उससे अलग हो जाएगा और सेल जो है वो सिकुड़ना शुरू हो जाएगी। ठीक है, इस प्रोसेस को कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। अब इस प्रोसेस को अपन कुछ स्टेप्स के अंदर देख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ ये डायग्राम बना के आपको बताया हुआ है, ये एक नॉर्मल कंडीशन है सेल की। सेल प्लेस्ड इन प्योर वाटर, नॉर्मल कंडीशन। जब सेल एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मान लो या नॉर्मल कंडीशन में जब होती है तो इस कंडीशन में होती है। ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये पूरा प्रोटोप्लास्ट है जो कि सेल वॉल से अटैच है सारा का सारा। ठीक है, ये आउटर वॉल सेल वॉल हो गई, इस अकॉर्डिंग है, ये प्रोटोप्लास्ट है ही। इस कंडीशन में टीपी नॉर्मल है, टीपी यानी टर्गर प्रेशर। ठीक है, तो फर्स्ट जो कंडीशन है वो ये शो कर दिया, देखो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में किसी सेल को रखने पर सेल का वॉल्यूम यानी कि सेल का आयतन डिक्रीज यानी कि कम होना शुरू हो जाता है। सेल का वॉल्यूम कम होना शुरू होगा तो सेल की साइज घट जाएगी, छोटी होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि बहिःपराशरण यानी एक्सोऑस्मोसिस होकर प्रोटोप्लास्ट का कुछ वाटर पानी बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो टीपी यानी कि इसका दाब कम हो जाता है। ऐसी कंडीशन में ये जो टीपी है, जब इसका पानी बाहर निकल जाएगा तो ये टीपी धीरे धीरे करके कम होना शुरू होगा। अभी ना तो ज़ीरो है ना नेगेटिव है। ठीक है, अभी टीपी कम होता शुरू हो जाता है। प्रोटोप्लास्ट सेल वॉल को बाहर नहीं धकेलता। इसे प्लाज्मोलाइसिस की फर्स्ट स्टेज कहते हैं या प्रतिबंधक जीवद्रव्य कुंचन यानी कि लिमिटिंग प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। ठीक है, यानी जो फर्स्ट कंडीशन है इसमें अभी जैसे अपन ने सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा, यानी सपोज कर लो उसको सॉल्ट सॉल्यूशन में रख दिया, तो सॉल्ट सॉल्यूशन में रखते ही क्या होगा, प्रोटोप्लास्ट से वाटर जो है वो बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। वाटर बाहर निकलना शुरू हो जाएगा तो टीपी जो है वो धीरे धीरे कम होगा। टीपी यानी कि टर्गर प्रेशर, जब कोशिका स्फीत होती है, जब सेल जो है वो टर्जिट होती है तो उसकी ये जो दीवारों पर लगने वाला जो प्रेशर है वो टीपी कहलाएगा। ठीक है, तो टीपी धीरे धीरे कम होगा तो ये सिकुड़ना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ देखिए
इस कंडीशन में देखो ये धीरे धीरे करके अभी भी कंडीशन देखिए, 2 पॉइंट याद रखने हैं कि इस फर्स्ट कंडीशन में भी क्या होगा कि जो सेल वॉल है उससे प्रोटोप्लास्ट अलग नहीं हुआ है, ठीक है, वो सिर्फ अंदर से सिकुड़ना शुरू हुआ है, ठीक है। तो प्लाज्मोलाइसिस की ये फर्स्ट स्टेज है। देखिए इसके अंदर ये देखिए सेकंड जो अपना टॉपिक सेकंड जो पॉइंट के अकॉर्डिंग फर्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग जो हो रहा है, इस कंडीशन में क्या होगा कि जो प्रोटोप्लास्ट है वो सेल वॉल से अभी अलग नहीं होना शुरू हुआ है, बस सेल अंदर से सिकुड़ना शुरू कर देती है। तो देखिए सेल वॉल सिकुड़ती है, इसमें सेल वॉल सिकुड़ती है ना कि प्रोटोप्लास्ट, ठीक है। तो ये फर्स्ट कंडीशन। अगर इसी कंडीशन में सेल को, जो कि फर्स्ट लिमिटिक प्लाज्मोलाइसिस ये कहलाती है, ठीक है। अगर ऐसी कंडीशन में या इसके नेक्स्ट वाली कंडीशन के बाद में, चलो उसको बाद में बता देती हूँ मैं। सेकंड जो कंडीशन है वो आती है इंसिपिडेंट प्लाज्मोलाइसिस, प्रारंभिक जीव द्रव्य कुंचन। इसके अंदर क्या होता है, एक्सोस्मोसिस यानी कि बहिर्पराशरण की वजह से यदि वाटर रेगुलर बाहर आता रहता है, यदि वाटर रेगुलर बाहर आता रहता है, पानी लगातार बाहर आ रहा है, तो अब क्या होगा, वैक्यूल जो है वो रिक्तिका फ्लैसिड होना शुरू हो जाती है। साथ ही प्रोटोप्लास्ट भी फ्लैसिड होता है। वहाँ तो सेल वॉल फ्लैसिड हुई थी, अब प्रोटोप्लास्ट भी फ्लैसिड होना शुरू हो जाएगा। इस वजह से प्रोटोप्लास्ट सेल वॉल के कॉर्नर से अलग होता दिखाई देगा। ये देखिए पहले कंडीशन क्या आती है, इसे चिपके हुए थे, ठीक है। अब ये देखिए कि ये कॉर्नर से क्या हो गया, सिकुड़ना शुरू हो रहा है, ठीक है। ये सेकेंड कंडीशन में अलग होता दिखाई देगा। प्रोटोप्लास्ट जो है वो श्रिंक होने लगता है, और ऐसी कंडीशन में क्या होता है, टीपी जो है वो नेगेटिव हो जाती है, ठीक है। इसमें वॉल नहीं सिकुड़ती है, कौन सी, सेल वॉल एज इट इज़ बनी हुई है, लेकिन प्रोटोप्लास्ट सिकुड़ना शुरू हो जाएगा। फोर्थ जो कंडीशन है वो है एविडेंट प्लाज्मोलाइसिस, सुस्पष्ट जीवद्रव्य कुंचन। इसके अंदर क्या होगा, रेगुलर एक्सोस्मोसिस। फिर वही बात है कि लगातार ये अंतर बहिर्पराशरण होता जा रहा है, एक्सोस्मोसिस की प्रोसेस लगातार चल रही है, पानी लगातार सेल से बाहर निकल रहा है, तो उससे क्या होगा, प्रोटोप्लास्ट रेगुलर श्रिंक होता जाएगा। जितना ज़्यादा पानी बाहर निकलेगा ये प्रोटोप्लास्ट उतना ही ज़्यादा सिकुड़ेगा, वह वॉल से अलग होकर स्पेसिफिक श्रिंक शेप का दिखाई देने लगता है। अब ये क्या होगा, इस वॉल से अलग हो गया, ठीक है, बिल्कुल अलग हो चुका है, और इस कंडीशन में एक विशिष्ट आकृति ले लेता है, श्रिंक शेप बोल देते हैं इसको। ये लास्ट स्टेज होती है प्लाज्मोलाइसिस की। तो टीपी और ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है ऐसी कंडीशन में। देखिए बिल्कुल अलग हो गया है और एकदम से बीच में सिकुड़ चुका है। ये अपनी वैक्यूल है, वैक्यूल एकदम सिकुड़ गई, इसमें से पानी पूरा का पूरा बाहर निकल चुका है। तो सेल प्लेस्ड इन स्ट्रॉन्ग हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है, ये वो अवस्था को दिखा रही। तो अब ये जो क्या है, जो ये अपनी सेल थी ये पूरी तरह से श्रिंक हो चुकी है, यानी कि ये पूरी प्रोसेस क्या कहलाएगी, प्लाज्मोलाइसिस, ठीक है, प्लाज्मोलाइज्ड हो गई सेल। अब इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है, तो देखिए पहली इंपॉर्टेंस है इसके थ्रू अपन लिविंग सेल और डेड सेल के बीच में डिफरेंस कर सकते हैं। जैसे देखिए जो सेल श्रिंक हो रही है, प्लाज्मोलाइसिस की जो प्रोसेस है वो लाइव सेल के अंदर ही देखने को मिलेगी। एक लाइव सेल धीरे धीरे करके कैसे श्रिंक होगी, और अगर ये लंबे टाइम तक ऐसे ही पड़ी रहेगी तो ये क्या हो जाएगी, डेड हो जाएगी। तो अपन आसानी से लिविंग और डेड सेल के बीच में अंतर कर सकते हैं। सेल के ओपी ऑस्मेटिक प्रेशर को भी इससे आराम से अपन निकाल सकते हैं, आराम से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो अपना दूसरा जो टॉपिक इससे जुड़ा हुआ है वो है जीव द्रव्य विकुंचन। जीव द्रव्य विकुंचन जो अपनी फर्स्ट स्टेज थी, जब सेल श्रिंक होना शुरू हुई थी, और सेकेंड स्टेज में जब प्रोटोप्लास्ट श्रिंक होना शुरू हुआ था, अगर उसी कंडीशन में अपन उस सेल को निकालकर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रख देते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख दें, यानी कि प्योर वाटर में अगर आप इसको रख दो, तो उससे क्या होगा कि वाटर जो है एक्सोस्मोसिस के बजाय, सेल जो है वो एक्सोस्मोसिस के बजाय अब उसमें एंडोस्मोसिस होना शुरू हो जाएगा, यानी पानी अंदर आने लगेगा। अब पानी अंदर आने लगेगा तो प्रोटोप्लास्ट उस पानी को लेकर वापस फूलना शुरू हो जाएगा, ठीक है, टर्जिड होना शुरू हो जाएगा। उस कंडीशन को कहते हैं डीप्लाज्मोलाइसिस, जीव द्रव्य विकुंचन। यदि मतलब इफ़ प्लाज्मोलाइज सेल को प्योर वाटर में फिर से रख दिया जाए तो वो सेल जो है अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाती है, वह फूल जाती है। इसे कहते हैं डीप्लाज्मोलाइसिस। लॉन्ग टाइम तक यदि सेल, यानी लंबे टाइम तक अगर अपन सेल को
प्लाज्मोलाइज्ड स्टेट में रखते हैं या वो पड़ी रहती है प्लाज्मोलाइज्ड कंडीशन में, तो सेल क्या होगी, डेड हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट स्टेज कंप्लीट होती है, जैसे अपनी फर्स्ट स्टेज कंप्लीट हो जाती है ये लिमिटिंग प्लाज्मोलाइसिस की, या फिर सेकंड स्टेज जैसे इंसिपिडेंट प्लाज्मोलाइसिस है, इसी कंडीशन में अगर अपन सेल को, इस कंडीशन में अगर अपन सेल को प्योर वाटर के सॉल्यूशन में रख देते हैं तो सेल डीप्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगी, यानी बेचारी मरती हुई वापस जिंदा हो जाएगी। ठीक है, इन कंडीशंस को कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस एंड डीप्लाज्मोलाइसिस। ओके, थैंक यू।